बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीडीएस स्टूडेंट, आज हमारा एक्सरसाइज पहले चैप्टर की रिवाइज एक्सरसाइज का लेक्चर है। उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें वो बता रहा है कि सिंपल फीसद वाली, ये हमने एक्सरसाइज 1 में किया था। एक रेलगाड़ी में 800 मुसाफिर सवार है, 55% मुसाफिर मर्द है, 15% बच्चे और औरतें कितने फीसद होंगी। फीसद में पूछा है तो आसान ही है, सिंपल। 100 में से ये 55 और 15 माइनस कर दें तो बाकी औरतें बच्चे नहीं। पर उसने लिखा है मर्दों की तादाद 55 है, बच्चों की तादाद जो है 15 है। कुल तादाद मर्दों और बच्चों की दोनों को प्लस कर लिए। यहाँ पर ब्रैकेट डाल के फीसद ज़रूर डालना है बाहर। तो इन दोनों को प्लस किया तो वो हो गया 70, 55 और 15 70%। तो 100 में से 70 निकाल दें तो बाकी कितना बच जाता है 30। 100 में से क्योंकि फीसद हमेशा 100 में से होता है। फीसद की हमने तारीफ पढ़ी थी, 100 में से पर 100 में से, तो 100 में से होता है, इसलिए 100 में से वो हो गया तो 30% ही है इसका आंसर आ गया। यहाँ दूसरा सवाल कह रहा है अजीम अपनी आमदनी का 25% मकान के किराया पर खर्च करता बच गया। यानी जो बच जाए, पहले 25% किराया दे देना है, उसके बाद इसे माइनस करना कुल आमदनी से। जो बच जाए उसका 60% जो है ना वो घरेलू अखराजात पर लेके जाना है। जो बच जाएगा उसका 60% घरेलू अखराजात है। उसके बाद फिर माइनस करेंगे, जो आएगा वो बचत होगी। मतलब यहाँ उसने बचत 2100 खुद दी हुई है, तो कुल आमदनी कितनी होगी। फर्ज वो कहता है किराया मकान है 25, बाकी आमदनी कैसे है 100 में से वही वाला 25 उसने माइनस करना है। जो किराया मकान चला गया वो माइनस, फीसद ज़रूर डालना है ब्रैकेट डाल के। और यहाँ उसने ये 50 लिखा, ये असल में क्या था 25, यहाँ क्या लिखना चाहिए था 25। तो 100 में से 25 निकाले तो 75% ये आ गया। अब ये बकाया बच गई, तो अब ये वाले 75% का 60% आमदनी जो है ना वो उस पर जाने घरेलू। तो 60% खत्म किया, क्योंकि मुझे फीसद 8 ही चाहिए बस। तो 60% खत्म किया, 100% खत्म करें तो बटे में 100 आता है, तो वो मैंने 100 लिख दिया। 60 को 75 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करें 45%। तो खर्चा कितना हो गया उसका कुल, पहले 25% मकान पर चला गया और 45 जो है वो घरेलू अखराजात पर है। तो इन दोनों को प्लस करें तो कुल खर्च उसका हो गया 70। आमदनी कितनी थी 100, तो उसमें से 70 खर्च हो गया, तो बाकी कितना बचा 100 में से 70 माइनस कर दें, फीसद लाजमी साथ लिखना, वो है 30। अब वो कहता है कि अगर फर्ज कर लिया आमदनी 100 है, 100 क्या है फीसद का मतलब है, तो फिर ये क्या होगी 30। अब इसके साथ फीसद नहीं आया। अगर बचत 30 है तो आमदनी 100 है, यही लिख दिया। 30 रुपये बचत है तो कुल आमदनी बराबर है 100। नीचे आना चाहिए एक, अगर आमदनी 1 रुपया हो तो बचत, तो वो 30 इधर आके डिवाइड होगा, जैसे यहाँ पर ये 100 के नीचे 30 आ गया। उसके बाद अगला स्टेप है 2100 बचत हो जो उसने दी हुई है। अब वो बचत लिखी और उसे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लिया 7000। ये नीचे आ गया। एडवर्ड एक स्कूल में 220 तलबा के लिए कुर्सियाँ 110 है। तलबा कितने हैं 220। एक स्कूल में 220 तलबा के लिए कुर्सियों की तादाद है और 110 तलबा के लिए मेज़ें हैं और 50 कुर्सियाँ जो है वो स्टाफ के लिए और 30 मेज़ें। यानी कि 220, एक स्कूल में 220 कुर्सियाँ हैं, किसके लिए तलबा के लिए कुर्सियाँ। एक स्कूल में 220 तलबा के लिए कुर्सियाँ, यानी ये कोमा आ गया, इसका मतलब है यहाँ तक पहली रकम में तलबा के लिए कुर्सियाँ 220, तलबा के लिए जो मेज़ें हैं वो हैं 110, कुर्सियाँ जो स्टाफ के लिए हैं वो 50 और मेज़ें स्टाफ के लिए वो 30। निस्बत मालूम करनी तलबा की कुर्सियों और तलबा की मेज़ों में, तो मैंने वही लिखा तलबा की कुर्सियाँ निस्बत तलबा की मेज़ें। कुर्सियों के नीचे उनके लिए कुर्सियाँ थी 220, वो लिख दी, मेज़ें 110, 0 0 से काट दिया, 11 1 ज़ार 11, 11 2 ज़ार 22, तो 2 और 1 इसकी रेशो आ गई। फिर वो कहता है दूसरी निस्बत किस में लेनी है, तलबा की कुर्सियाँ और स्टाफ की कुर्सियाँ। तलबा की कुर्सियाँ मैंने लिख ली और दूसरी तरफ स्टाफ की कुर्सियाँ लिख ली। तलबा की थी 220, स्टाफ की 50 थी। 0 0 से कैंसिल, मज़ीद कुछ कैंसिल नहीं होता, तो 22 और 5 जो बचा वो इसका आंसर। तीसरी निस्बत बताता है तलबा की मेज़ों और स्टाफ की मेज़ें, तो मैं लिख लूँगा तलबा की मेज़ें और स्टाफ की मेज़ें। तलबा की मेज़ों के नीचे 110 जो उसने तादाद दी है और स्टाफ की 30, 0 0 से कैंसिल, बाकी कैंसिल नहीं होता, तो यही इसका आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 6 से एक मुसल्लस के दो जाविये जो है 48 और 60 हैं। तीसरे जाविये की पहले दो जावियों के मजमुआ के दरमियान निस्बत लेनी क्या निस्बत पहले दो जाविया मजमुआ कहते हैं जमा को, यानी इन दोनों को जमा करके जो आंसर आएगा एक वो रकम लिखनी है और एक तीसरा जाविया दिया नहीं हुआ वो पहले हम मालूम करेंगे। मुसल्लस के कुल जाविये 3 ही होते हैं और अगर उन तीनों को जमा कर लें तो 180 आता है। तो पहले दोनों जावियों को जमा कर लें क्योंकि उनका मजमुआ वो कह रहा था पहली निस्बत, तो मैंने दोनों जो उसने दिए जमा किया 108 आ गया। तीसरा जाविया कैसे मालूम किया, 180 में से ये निकाल दिया क्योंकि मुसल्लस के तीनों जावियों को जमा करें तो 180 आता है। तो अगर उसमें से ये 108 में कितने जाविये जमा करके लाया था 2, तो 180 में कितने जाविये जमा हुए 3, तो 3 जावियों में से 2 निकाल दिया जाए तो बाकी तीसरा ही बचता ये है। तो यही निस्बत लिखी, पहले 2 जावियों का मजमुआ और तीसरा जाविया। 2 जाविये जमा किए थे तो 108 आया था और तीसरा जाविया 72। ये दोनों जो है 2 पे डिवाइड होते कर दें, 2 3 आर 6 एंड 7 से 6 वाले 1 इधर है 12, 2 6 आर 12 और इधर अगर 2 से करें तो 2 5 आर 10 एंड 2 4 आर 8। इसके एंड पे 4 है और इसके एंड पे 6 है, फिर 2 से होते हैं 2 2 आर 2 1 आर 2, 3 से 2 1 इधर है 16, 2 8 आर 16 और इधर ये 2 से 2 2 आर 4, 5 से 4 वाले 1 इधर है 14, 2 7 आर 14। अब इधर मेरे पास बचा है 27 और इधर है 18। ये 18 तो 2 पे डिवाइड होता है मगर ये 27 नहीं होता, इसलिए इन्हें 2 पे अब नहीं करेंगे, अब किससे करेंगे 3 से दोनों होते हैं 3 6 आर 18 एंड 3 9 आर 27, फिर 3 से होते हैं 3 3 आर 9 और 3 2 आर 6। इसका 2 आ गया, उसका 3 मजीद नहीं होते, तो यही इसका आंसर है 2 और 3। उसने किया है पहले 12 से कर लिया फिर 3 से कर लिया, जिससे मर्जी कर ले, मगर ये शर्त है कि जिस टेबल से इसको डिवाइड किया उसी से इसको भी करना है, टेबल सेम होना चाहिए। और आंसर वो होता है जब मज़ीद डिवाइड ना हो, जैसे 2 और 3 था, ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने इसका यही आंसर लिख दिया। ऐसा सवाल हमने पिछले लेक्चर में किया था, जैसे 7 है 8 लोड एक काम को 24 दिन में करते हैं, अगर मज़ीद 4 लोड शामिल हो जाए तो वही काम कितने दिनों में होगा। पहले 8 लोड थे, अब कितने हो गए, मज़ीद 4 और आ गए, मतलब अब क्या पहले वाले 8 भी होंगे और 4 उसमें और आ गए, तो वो 4 इसमें प्लस हो के अब कितने लोड हो जाएंगे 12। तो पहली सूरत में वो लिख रहा है 8 लोगों की तादाद है और दिन है 24। दूसरी सूरत वो प्लस करके वही लिख रहा है 12 और दिन वो है। हमेशा जो एक्स के साथ आपकी अपनी मर्जी का एरो होता है। आपने क्या लिखा, दिन जो मालूम करने थे, पहले दिन थे 24 और फिर दिन एक्स, दिनों के नीचे दिन ही आने हैं। पहले लोगों की तादाद थी 8, अब लोगों की तादाद 12, तो लोगों की तादाद के नीचे वही 8 और 12। पहले वाला 8 आदमी थे और दिन 24 थे, तो दोनों मैंने ऊपर लिखा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इधर लिख देता 8 लोगों की तादाद और इधर एक्स लिख देता, ऐसा नहीं। पहली सूरत वाली सारी चीज़ें ऊपर लिखनी और दूसरी वाली नीचे लिखनी है। अब देखें इसमें क्या करना, हमने एक्स हमेशा पहले लिखते हैं और उसके साथ वाली बाद में। यहाँ एरो जैसे मर्जी लगवा लें, चाहे ऊपर को कर लें चाहे नीचे को, यहाँ फिर उसी के हिसाब से होता है। पहले बेटा काम करने वाले लोग थे 8, काम करने वाले लोग थे 8 और वो काम कर लेते थे 24 दिनों में। अब काम करने वाले लोग हो गए 12 बढ़ गए, तो जारी सी बात है वो काम को जल्दी खत्म कर लेंगे, क्योंकि काम करने वाले आदमी जब ज़्यादा हो जाते हैं तो काम जल्दी खत्म हो जाता है, ये तो आपको पता है। तो जब यहाँ पर आदमी बढ़ रहे हैं मतलब यहाँ काम जल्दी खत्म हो रहा है, यानी दिनों की तादाद कम हो रही है, इधर बढ़ रही है इधर कम हो रही है, जब ऐसा तल्लक होता है उसे कहते हैं माकूस, निस्बत माकूस, तनासब माकूस। तो फिर क्या करेंगे कि जो एरो इधर लगाया यहाँ उसके उल्ट, यहाँ हेड ऊपर था, ये वाला निशान ऊपर था, यहाँ वो निशान नीचे। हमेशा अब क्या करना है, एक्स पहले, इसकी टेल वाली पहले लिखी है ना और हेड वाली 24 बाद में, तो इसकी भी टेल वाली जो है, टेल क्या 8 वो पहले और 12 बाद में,
तरफैन यानी कि बाहर वाले एक्स और इधर का बाहर वाला 12 ये मल्टीप्लाई और वस्तैन अंदर वाले तरफैन का असल ज़रब यानी 12 और एक्स मल्टीप्लाई वस्तैन 24 और 8 मल्टीप्लाई किया। हमें पता है तरफैन का असल ज़रब बराबर है वस्तैन का। तरफैन वाले जो है वो 12 एक्स था वो लिख दिया और वस्तैन वाला 24 और 8। मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए 12 इधर आके डिवाइड ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई और नीचे वाले से डिवाइड। आप ऐसे भी ट्राई सकते हैं 12 1 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24 नीचे 1 वो नहीं लिखते ऊपर 2 मल्टीप्लाई बाई 8 2 8 ज़ा 16 तो 16 जो है हमारा इसका दिन आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा सवाल हम पहले भी कर रहे हैं। एक हॉस्टल में 18 तलबा का 36 दिन रहने का खर्च है 58,320 और 9 तलबा का 12 दिन हॉस्टल में रहने का खर्च मालूम करें। पहली सूरत में क्या था 18 तलबा हैं 36 दिन है खर्च है 58,320 वो तीनों लिख लिया। और दूसरी सूरत क्या है 9 तलबा 12 दिन और खर्च मालूम करना। दूसरी सूरत तलबा 9 दिन जो 12 हैं और खर्च आपने मालूम करना है वही एक्स और वो और ये सारा ये आप उम्मीद है खुद करेंगे और आपको आता है ये सवाल। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात होगी।